अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाने की कोशिश की थी, वायरिंग डायग्राम। तो ख़ैर, तो आज जो है हम स्टार डेल्टा को जो है कंप्लीट करके उसकी पावर के साथ जो है हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम वो पावर बनाने की कोशिश करते हैं जो हमने पावर बनाई थी इससे पिछली वीडियो में। तो ख़ैर अभी उस पे चलते हैं। तो पहले ये चेक कर लेते हैं ये किस चीज़ का है। कॉन्टेक्टर 3 पोल, ठीक है। तो ये हम उठा लेते हैं 1 2 3, ठीक है। ये आ गया KM1 KM2 और KM3। अभी इसको कर लेते हैं हम साइड पे। और इसके अलावा जो है हम फ्यूज़ उठा लेते हैं 3 के, बल्कि ब्रेकर उठा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है ब्रेकर का सिंबल। और इसके अलावा जो है हमें ज़रूरत है 3 फेज़ की। तो ये हमने उठा ली है 3 फेज़। और इसके बाद जो है हम इसको करेंगे रोटेट। और रोटेट करने के बाद जो है सबसे पहले जो है हमें सप्लाई देनी है ब्रेकर में। तो खैर चलते हैं, डॉट टू डॉट आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये आ गए हमारे डॉट टू डॉट। अच्छा, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। ये हमारा ब्रेकर आ गया। ब्रेकर के बाद जो है हम KM1 का कॉन्टेक्टर यूज़ कर लेते हैं, डॉट टू डॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्टेक्टर। अच्छा, उसके बाद जो है हमें यूज़ करनी है 6 वायर मोटर, ठीक है, जो कि हमारे पास ये है। तो ख़ैर ये आप देख सकते हैं, इस पे U1 V1 और W1 सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। तो ख़ैर अच्छा, तो यहाँ डॉट टू डॉट या यहाँ हमें बिल्कुल स्ट्रेट वायरें लगानी है। उसके बाद जाके वहाँ पे जाके हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है हम उठा लेते हैं, हमें क्योंकि यहाँ से शॉर्ट करना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी वायरों को मैं शॉर्ट कर दूँ, ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, अब ये शॉर्ट हो गया है, ठीक है। अब जब ये शॉर्ट हो गई है तो अब जो है हम इसको प्ले करके चेक करते हैं। ये हमने ब्रेकर लगाया, सॉरी कॉन्टेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। खैर, तो अभी फ़िलहाल जो है हम यहाँ से नहीं करते हैं इसको, जो है ना ये शॉर्टेज वगैरह उठा लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़रा बड़ी है। तो इस वजह से जो है इसे जल्दी से जल्दी जो है इसे कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद जो है हमें इसे प्ले करना है, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें जो है इसको कॉन्टेक्टर के थ्रू शॉर्ट करना है। तो कॉन्टेक्टर के थ्रू हमें किस तरीके से शॉर्ट करना है इसको, तो सबसे पहले जो है हमने ये कॉन्टेक्ट लिया, ठीक है। KM2 का पावर कॉन्टेक्ट है कॉन्टेक्टर का। अच्छा, इसको और नज़दीक कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये यहाँ लगा है, इसको इसे जो है हमने यहाँ यहाँ यूज़ किया डॉट टू डॉट, और इसको जो है यहाँ यूज़ किया, ठीक है। यहाँ से यूज़ करने के बाद जो है हमें जो है इसको शॉर्ट करना है क्योंकि हमें टेम्परेरी जो है स्टार बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम स्टार डेल्टा के पावर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, और इस पॉइंट को मैं फ़िलहाल यहाँ छोड़ देता हूँ। अभी जल्दी से जो है मैं अपनी कंट्रोल की डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको कर देंगे रोटेट। तो ये हो गया हमारा रोटेट। अच्छा, उसके बाद जो है एक सिंगल फेज़ का फ्यूज़ उठा लेते हैं हम जल्दी से। ये उठा लिया है हमने सिंगल फेज़ का फ्यूज़। उसके बाद जो है हमें उठाने हैं पुश बटन। तो ख़ैर इस पर क्लिक करके देखता हूँ, नहीं, ये हमारा नहीं है। अच्छा, ये, हाँ, ये है हमारा पुश बटन। एक ये उठाया और एक ये उठाया, ठीक है। इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, तो थोड़ा सा नज़दीक करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हमें जो है जल्दी से बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये हमने फेज़ उठाया। उसके बाद जो है हमें फ्यूज़ उठाना है। तो फ्यूज़ जो है वो मैंने पहले से ही उठा के रखा हुआ है। एक क्लोज़ कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है और एक ओपन कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ हम जल्दी से लगा लेते हैं फ्यूज़। तो ये हमने लगा दिया है फ्यूज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमें लगाना है पुश बटन नॉर्मली क्लोज़ का,
तो ये हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ओवरलोड की भी ज़रूरत है, कि अगर हमारी मोटर ओवरलोड हो जाती है तो जो है हमें उसको भी जो है प्रोटेक्ट करवाना है, ठीक है। अच्छा खैर, तो ये तो हो गया है। उसके बाद जो है मुझे ज़रूरत है कॉन्ट्रैक्टर की। तो मैं KM1 का उठा लेता हूँ। KM1 जो है वो हमारा ये वाला है, ठीक है। अब क्या है कि जब इसको सप्लाई दूंगा या इसके साथ कोई भी मैं इसकी वैल्यू अगर KM के साथ जोड़ूंगा या किसी भी कॉन्टैक्ट को मैं KM की वैल्यू दूंगा तो वो ही कॉन्टैक्ट जो है वो हमारा काम करेगा, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है ये मैंने बना दिया है। इसके बाद जो है हमें न्यूट्रल की ज़रूरत है, तो यहाँ हम न्यूट्रल लगा लेते हैं, ठीक है। तो डॉट टू डॉट इसको मिलाना है। अच्छा, यहाँ मैंने लगा दिया है न्यूट्रल। अब मुझे करवाना है इसको लैच। तो लैच के लिए मैंने इसके लिए एक कॉन्टैक्ट उठा लिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस कॉन्टैक्ट पे हम जिस कॉन्टैक्टर के टैग की वैल्यू देंगे तो तभी वो कॉन्टैक्ट जो है वो इसका काम करेगा। तो ख़ैर, जैसे कि इस पे K1 है, ये आप देख सकते हैं, और हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो है KM1। तो मतलब वैल्यू इसकी जो है वो मैच नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए हमें वैल्यू पे जाना है, टैग पे जाना है, KM करना है, ठीक है। तो ये इसके साथ हो गया है। तो एक जो ये वाला पावर कॉन्टैक्ट है ये, और ये हमारा जो लैचिंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अभी जब मैं इसको प्ले करूँगा तो आप चेक करिएगा ज़रा कि जैसे ही मैंने इसको लगाया, ये देखें हमारा पावर कॉन्टैक्ट जो है ये भी काम कर रहा है, मतलब कि सेम इसके टैग है, ठीक है। तो खैर, अभी चलते हैं जल्दी से आगे बनाने की और मज़ीद बनाने की कोशिश करते हैं इसको। तो और हमें चाहिए है, ज़रूरत है टाइमर की, ठीक है। तो जल्दी से जो है हम यहाँ टाइमर यूज़ कर लेते हैं। तो टाइमर को जो है हमें देना है न्यूट्रल। तो यहाँ हम दे देते हैं इसको न्यूट्रल, ठीक है। ये हमारा यूज़ हो गया। अब टाइमर का हमें एक क्लोज कॉन्टैक्ट उठाना है और एक ओपन कॉन्टैक्ट उठाना है। तो सबसे पहले जो है हम क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि हमें स्टार का कॉन्टैक्टर यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि जब हमारा लैच होगा तो लैच से आउटपुट जो है सारी कंट्रोलिंग हमारी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। एक हमने ये उठाया, और इंटरलॉकिंग के लिए भी हमें एक क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक जो है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो है वो टाइमर का ये वाला है, तो इसे भी हमें यूज़ करना है, और एक और क्लोज कॉन्टैक्ट उठाना है जिससे हम इंटरलॉक करवाएंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है इसको डॉट टू डॉट मिला देता हूँ, ठीक है। ये हमारा मिल गया डॉट टू डॉट, ठीक है। अभी जो है हमें जो ज़रूरत है, अच्छा, अभी जो हमें ज़रूरत है वो है हमें कॉन्टैक्टर की। तो कॉन्टैक्टर भी जल्दी से उठा लेते हैं हम। ये आ गया हमारा KM2 और KM3, ठीक है। KM2 जो है वो हमारा ये वाला है पावर का, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्टैक्टर हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैंने कंट्रोल के लिए अपना KM2 का कॉन्टैक्टर उठाया, और ये हमारा KM3 है, मतलब डेल्टा का है। तो इस पे मैंने अभी फ़िलहाल जो है कनेक्शन नहीं किए हैं, क्योंकि मैं पावर के जब कनेक्शन करूँगा तो इसको भी मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा। बाकी जो है हम जो हैं इसको फ़िलहाल जो है न्यूट्रल वगैरह दे देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल। अब जो है हमें इस कॉन्टैक्ट को जो है पहले टाइमर के बाद जाते हैं, वैल्यू पे जाते हैं, डिले टाइम पे इसको हम दे देते हैं 5 सेकंड। उसके बाद जो है ये जो टाइमर का क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो इसके टैग को भी हमें KT करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि KT का जो टाइमर है, हमारा टैग है वो KT से है, और ये जो टाइमर का क्लोज ओपन कॉन्टैक्ट है तो इसको भी जो है हमें KT का टैग देना पड़ेगा। देखें, ये जैसे मैंने KT का टैग दिया तो इसका जो है कॉन्टैक्ट का शेप ही चेंज हो गया। अच्छा, उसके बाद जो ये वाला कॉन्टैक्ट है ये हमारा इंटरलॉकिंग है, ये हमारा अभी लगा हुआ है KM2 पे। तो इसको हम वैल्यू देंगे KM3 की, क्योंकि हमें इंटरलॉक करवाना है इसको। तो इसको दे दिया मैंने KM3, और इसको दूंगा मैं KM KM2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऐसे। बाकी LEDs वगैरह मैं यूज़ नहीं करूँगा, अगर टाइम बचा तो वो भी मैं यूज़ करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जल्द से जल्द जो है मुझे इसको बनाना है।
अच्छा खैर, तो अब इसको प्ले करके चेक करते हैं। तो पहले हम लगा देते हैं फ्यूज़ और इसका भी हम ब्रेकर लगा देते हैं पावर का। अच्छा, अब इसको हम करवाते हैं लैच। तो हमारा ये KM1 जो पावर के जो कॉन्टैक्ट हैं ये हमारे लगने चाहिए, ठीक है। तो ये भी लगना चाहिए, ये भी ज़रूरत है, और KM2 को भी लगना चाहिए जो कि हमारा नीचे कॉन्टेक्टर लगा हुआ है पावर पे मोटर के नीचे। खैर, अब मैंने इसको लैच किया, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी मोटर ऑन हो गई है। 5 सेकंड के बाद जो है हमारा जो है जो स्टार है वो कट ऑफ हो जाएगा और डेल्टा जो है हमारे कंट्रोल से ऑन हो चुका है और पावर की साइड से जो है हमारा स्टार ओपन हो चुका है। तो खैर, ये क्लियर समझ गए होंगे। अच्छा खैर, अब उसके बाद जो है हमने यहाँ पे एक चीज़ नहीं लगाई है, तो वो भी हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ। तो वो हमें कैसे यूज़ करनी है, तो यहाँ तो हमने कॉन्टैक्ट यूज़ किया, अब यहाँ पे जो है हमें लगाना है ओवरलोड यूज़ करना है, ठीक है। तो इस लाइनों को मैं जल्दी से कर देता हूँ ख़त्म, ठीक है। अब मैं उठा लेता हूँ ओवरलोड। तो ओवरलोड हमारा कहाँ है अभी, वो भी देख लेते हैं। ये आ गया हमारे 3 फेज़ का ओवरलोड, ठीक है। अब इसको क्या करना है, डॉट टू डॉट मिलाना है। 3 फेज़ में सीधे सीधी मतलब स्ट्रेट कनेक्शन होते हैं। अच्छा, ये हमारा मिल गया डॉट टू डॉट, ये भी हमारा मिल गया डॉट टू डॉट। अच्छा, अब हमारा हो गया ओवरलोड भी यूज़। अब यहाँ पे कंट्रोल में हमें फ्यूज़ के नीचे यहाँ पे फ्यूज़ के बाद जो है हमें यहाँ जो है ओवरलोड का कॉन्टैक्ट यूज़ करना है। तो पहले जो है मैं इस लाइन को डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद जो है हमें उठाना है क्लोज कॉन्टैक्ट। तो ये मैंने क्लोज कॉन्टैक्ट उठा लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको डॉट टू डॉट मिला देता हूँ। अच्छा, अब इस कॉन्टैक्ट को जो है हमें यूज़ करना है ओवरलोड पे। अब ओवरलोड का हमारा कॉन्टैक्ट है F2, ये आप देख सकते हैं F2 है, ठीक है। तो इस कॉन्टैक्ट को टैग भी जो है हमें F का ही देना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू में जाना है, टैग पे जाना है। तो KT ये आ गया हमारा F, और क्या है 2 है, तो इसको कर देंगे 2। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट का शेप हो गया है चेंज, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। तो पहले इसका मैं ब्रेकर लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने फ्यूज़ लगाया, यहाँ मैंने लैच करवाया। अब जैसे ही मैं ओवरलोड दबाऊँगा तो ये आप देख सकते हैं हमारा सारा कंट्रोल हो गया डिस्कनेक्ट और हमारी मोटर हो गई ओवरलोड। अच्छा खैर, तो ये तो क्लियर है। अब इसके बाद हमारे रह गए हैं डेल्टा के कनेक्शन। तो अब हमें करने हैं डेल्टा के कनेक्शन। तो क्या करना है कि पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है और फ़ेज़ 3 है, ठीक है। अब जब ये है तो हमें लेना है ब्रेकर के बाद, ठीक है। जब ब्रेकर के बाद लेना है तो इसको मैं ज़रा नज़दीक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फ़ेज़ 1 उठाया और इसके 5 में दिया, ये मैंने उठाया फ़ेज़ 2 और ये मैंने यहाँ दिया और ये मैंने उठाया। इसको सीधे सीधे हम यहाँ दे देंगे, बीच में एक केबल बन जाएगी, ठीक है। एक केबल बन जाएगी, उसके बाद जो है ये आउटपुट हमारे 3 फेज़ आएंगे। अच्छा खैर, अब ये हो गया है। अब यहाँ से होने के बाद जो है मैं ज़रा प्ले करके चेक कर लूँ एक नज़र। अच्छा, ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये फ़ेस टू फेस लगे हुए हैं। अगर मैं अगर इसको जैसे मैं इसको प्ले करूँ, अगर मेरा कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तो फ़ौरन शॉर्ट सर्किट की इंडिकेशन आ जाएगी मेरे पास। तो ख़ैर, अभी ये देख सकते हैं कि जो KM2 का जो कॉन्टैक्ट में अभी मैंने जो सप्लाई गुजारी है, क्या ये यहाँ से आउटपुट होगी या नहीं होगी, तो ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखना, ये स्टार का बंद होगा और डेल्टा का हमारा ऑन हो चुका है। तो ख़ैर, अब जो है हम इसके और मज़ीद पावर के कनेक्शन कर लेते हैं। डेल्टा के कनेक्शन करवाने हैं तो डेल्टा कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को जो है हमें W2 से यूज़ करना पड़ेगा और 4 को जो है हमें U2 पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसको हमें U2 पे यूज़ करना पड़ेगा और 6 को जो है हमें V2 पे यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एक केबल की शेप बन चुकी है, ठीक है। तो अभी जो है हम इसको प्ले करके चेक करते हैं कि वाकई काम कर रहा है या नहीं, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पहले जो है हमारा मेन लगेगा, मतलब KM1 और KM2 जो है हमारे एक साथ लगेंगे। जैसे टाइमिंग पूरी होगी तो KM2 बंद हो जाएगा और KM3 और KM1 हमारा ऑन रहेगा। तो खैर, अभी प्ले करके देखते हैं। तो अभी जो है ये हमारे स्टार में आ गया, टाइमर ने अपनी टाइमिंग पूरी की और अब जो है ये हमारा डेल्टा में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है।
अब जब ये हमारा डेल्टा में कन्वर्ट हो चुका है तो इससे पहले मैंने जो है ओवरलोड का जो है कॉन्टैक्ट यूज़ किया था टोटल कंट्रोल में फ्यूज़ के बाद। तो खैर अभी मैं जो है मैं ओवरलोड को मतलब मोटर को ओवरलोड पे क्लिक करूँगा तो हमारा सारा का सारा पूरा का पूरा कंट्रोल कट ऑफ हो जाना चाहिए। तो खैर अभी करते हैं, मैं ओवरलोड पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मैंने ओवरलोड पे क्लिक किया, मतलब कि हमारी मोटर हो गई ओवरलोड और हमारा टोटल कंट्रोल जो है वो ऑफ़ हो चुका है। तो अच्छा खैर, तो अभी जो है हम इसमें जो 3 एलईडीज़ हैं वो भी हम यूज़ कर ही लेते हैं, क्योंकि जब ऑन हो तो वो एलईडी भी हमारी ऑन हो, कि मतलब कि हमारी जो स्टार डेल्टा की जो मोटर है वो चल रही है, और अगर हमारी मोटर ऑफ़ हो तो उसकी भी इंडिकेशन हमें मिले, और अगर हमारी मोटर ट्रिपिंग पे जाए तो उसकी भी इंडिकेशन हमें मिले। तो सबसे पहले जो है मैं एलईडी लाइट वगैरह उठा लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब ये मैंने एलईडी लाइट्स वगैरह उठा ली हैं, तो इस वाली को जो है एक लाइट को जो है हम यूज़ कर लेते हैं कि मतलब जब हमारी मोटर ऑन हो, ठीक है। तो इसको डॉट टू डॉट, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब हमारा लैचिंग हो जाए तो लैचिंग के बाद हमें टोटल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अच्छा, तो अभी जो है मैं इसको कलर दे देता हूँ, कलर में देता हूँ इसको ग्रीन, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको स्टार्ट करके प्ले करने की कोशिश करता हूँ कि हमारी एलईडी लाइट जो है वो वर्किंग कर रही है या नहीं। तो खैर ये मैंने लैच किया, ये आप देख सकते हैं हमारी एलईडी लाइट जो है वो ग्लो करना शुरू हो चुकी है, और अभी जो है हमारी मोटर डेल्टा पे भी चली गई है। अच्छा खैर, अब हमें यूज़ करनी है दूसरी वाली एलईडी लाइट। अ, जब हमारी जो है जब मोटर ऑफ़ हो तो उस टाइम जो है हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस एलईडी लाइट को हमें मेन कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट से यूज़ करनी पड़ेगी। तो ख़ैर इसके लिए जो है मुझे उठाना है क्लोज़ कॉन्टैक्ट, कि जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ़ हो तो हमारा जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट है वो लग जाए। जब हमारा जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो तब जो है ये कॉन्टैक्ट हमारी ओपन पोजीशन में होगा, जिसको नॉर्मली ओपन और क्लोज़ कहा जाता है। तो ख़ैर, तो चलें खैर अभी इसका भी मसला हल कर देते हैं। तो इसको जो सप्लाई है वो हमें फ्यूज़ के बाद देनी है, मतलब फ्यूज़ के बाद, ठीक है। तो इसको उठा के यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ। और इस कॉन्टेक्ट को मैं ज़रा सेट कर दूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा खैर, ये हमने यूज़ कर लिया है। अब हमें ज़रूरत है न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल के लिए जो है मैं यहाँ से इसकी लाइन ज़रा बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दी है बड़ी। अब मैं इसको इसके साथ टच कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे न्यूट्रल में कनेक्ट हो चुका है, और अभी जो है इस कॉन्टैक्ट को जो है मुझे टैग भी देना है। अभी जो है हमारा K1 चल रहा है, तो वैल्यू में जाके, क्योंकि कॉन्टैक्ट तो हमारे KM के नाम से है, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट हो गया हमारे KM के नेम पर हो चुका है। तो इसको मैं थोड़ा क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक और एलईडी भी यूज़ करनी है। तो खैर इन लाइनों को भी मैं सेट करने की कोशिश करता हूँ। चलो खैर ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, और इस एलईडी को मैं लाइट दे देता हूँ रेड कलर, इसको दे देता हूँ मैं रेड, पहले से ही सेलेक्टेड है। तो जैसे ही मैं फ्यूज़ लगाऊंगा तो फ्यूज़ लगाने के बाद हमारी रेड एलईडी ऑन हो जानी चाहिए, जो कि आप देख सकते हो। ग्रीन एलईडी जो है वो हमारी ऑफ़ है, और जैसे ही मैं कॉन्टेक्टर लगाऊंगा तो रेड एलईडी हमारी ऑफ़ हो जानी चाहिए और ग्रीन एलईडी हमारी ऑन हो जानी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं ऑफ़ करूँगा तो रेड एलईडी हमारी ऑन हो गई है। अच्छा, अभी जो है हमें येलो एलईडी यूज़ करनी है। तो येलो एलईडी के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है येलो एलईडी को ओवरलोड पे यूज़ करना है। तो ओवरलोड का जो है हम एक क्लोज कॉन्टैक्ट तो यूज़ कर ही रहे थे, जो कि ये वाला है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी का ही जो है ओवरलोड का हमें एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट भी यूज़ करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू भी जो है हमें देनी पड़ेगी इस कॉन्टैक्ट को, ठीक है। अब हमें कॉन्टैक्ट पे गए, हमें कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, वैल्यू पे टेक पे जाना है, ठीक है, और इसको करना है F से है, ठीक है। और नंबर था इसका 2, तो ये आप देख सकते हैं इसका जो है कॉन्टैक्ट का जो है शेप चेंज हो चुका है। तो इसको भी सप्लाई जो है हम फ्यूज़ के बाद ही देंगे, ठीक है। ये हमने फ्यूज़ के बाद दी। उसके बाद जो है हमें यहाँ कनेक्ट करनी है एलईडी,
अच्छा, तो ये हमने यूज़ की एलईडी, ठीक है। अब इसको थोड़ा क्लोज़ भी करेंगे क्योंकि हमें न्यूट्रल की भी ज़रूरत है। तो खैर, अच्छा, तो ये हमारा हो गया है। ये हमारी एक एलईडी जो है वो यूज़ हो चुकी है, येलो वाली। तो अभी मैं इसको भी कलर दूंगा, कलर देने की कोशिश करूंगा। अच्छा खैर, तो अभी इसको कलर दे देते हैं। कलर हमें देना है इसको येलो, ठीक है। तो ये हमने दे दिया है येलो कलर। तो खैर अभी इसको हम प्ले करते हैं। तो पहले हम दोनों मेन ब्रेकर और मेन कंट्रोल फ्यूज़ उठा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी जो है हमारी रेड एलईडी ऑन है। और जैसे ही मैं कॉन्टेक्टर मतलब हमारा जब स्टार डेल्टा स्टार्ट होगा तो हमारी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्टेक्टर जो है वो ऑन है और अभी जो है ये हमारी पावर जो है स्टार डेल्टा पे कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब रही बात ये येलो वाली लाइट की, तो ये कैसे मतलब ग्लो होगी, जब मैं मोटर को ओवरलोड करूँगा तो हमारी येलो लाइट जो है वो भी ऑन हो जाएगी। अभी आप देखें, ये मैंने ओवरलोड किया, ठीक है। हमारी येलो लाइट और रेड लाइट इसलिए ऑन हुई है क्योंकि हमारी मोटर हो गई ऑफ़। और येलो लाइट इसलिए ऑन हुई है कि हमारा जो थर्मल ओवरलोड है वो हमारा ऑपरेट हो चुका है। इसका मतलब ये कि हमारी मोटर हो गई है ओवरलोड। तो फ़िलहाल जो थी ये हमारी बिल्कुल लास्ट वीडियो थी स्टार डेल्टा के बारे में। तो इसमें मैंने बहुत बारीकी से और बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। बाकी रही बात इस एप्लीकेशन की, तो ये एप्लीकेशन जो है ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी और इस एप्लीकेशन का नाम जो है वो सिमियो रिले है, क्योंकि हमें आगे जाके भी जो है इसी एप्लीकेशन पर ही काम करना है। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।